तो देखो वाक सूक्त है, ठीक है, ये ऊपर से ना थोड़ा मेटा हुआ वाक सूक्त लिखा हुआ है यहाँ पे। और वाक सूक्त क्या है, एक दार्शनिक सूक्त है और सबसे इम्पोर्टेंट भी है। ये वाक कौन है, वागाम्भृण ऋषि की पुत्री वाक है, ठीक है। और वाक क्या कहा जाता है, वाक वाणी के लिए कहा जाता है कि वाक ने ना सबसे पहले ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त किया था, इसलिए सर्वश्रेष्ठ है, सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी जाती वाक, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले ब्रह्म को जाना था, तो इसलिए दार्शनिक सूक्त है। और क्या है, कह रहे मंडल 10वां मंडल है और 10वें मंडल का सूक्त है 125वां सूक्त है। ये ना थोड़ा सा मिटा हुआ लिख लेना आप कहीं एक जगह, ताकि सारे सूक्तों को ही ऐसे लिख लेना, पहले मंडल लिख लेना, फिर सूक्त लिख लेना, फिर सारे जो भी सूक्त आपको लगे हुए सूक्त हैं उन कौन कौन से सूक्त का ऋषि कौन है, जैसे अग्नि सूक्त का ऋषि मधुचंदा है, इस प्रकार से इंद्र का गृत्समद है, वाक का वाक ऋषि है, तो इस प्रकार से ये ऋषि देवता इत्यादि भी पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। तो ऐसे एक चार्ट बनाना, उसमें क्या करना, मंडल लिखना सबसे पहले, और फिर सूक्त संख्या लिखना, उसके बाद ऋषि लिखना कि कौन से मंडल का कौन सा ऋषि है, उसके बाद देवता लिखना, और उसके बाद छंद कौन सा प्रयोग हुआ वो लिखना, और फिर उसके बाद ये भी लिखना कि कौन कितने मंत्र हैं उसमें, ठीक है। इस प्रकार से एक चार्ट बना लोगे तो रोज रोज पढ़ोगे तो वहीं याद हो जाएंगे। 2 प्रश्न इसमें से ही आते हैं। तो देखो मंडल 10 मंडल है, सूक्त 125वां सूक्त है वाक का, 125 है ये, ठीक है। ऋषि इसके वाक हैं, देवता परमात्मा है, और छंद क्या है, दूसरे मंत्र में जगती छंद है, और बाकी सब में क्या है, त्रिष्टुप छंद है। अब मंत्र कुल देखेंगे तो कितने हैं, 8 मंत्र हैं, और 8 मंत्रों में से 7 मंत्रों में त्रिष्टुप छंद है, पहले में, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें में त्रिष्टुप छंद है, और दूसरे मंत्र में जगती छंद है ना। तो ऐसे हो जाएगा, 8 मंत्र हैं टोटल। तो पहला मंत्र है, अहम रुद्रेभिः वसुभिः चरामि, अहम आदित्यै उत विश्वदेवैः, अहम मित्र वरुण उभा बिभ्रामि, अहम इंद्राग्नि अहम अश्विनो भव। तो ये मंत्र है, ये क्या कह रहा है कि अहम अर्थात मैं वाक, ये अम्भृण ऋषि की पुत्री है जिसको वागाम्भृणी भी बोलते हैं, तो अम्भृणी ऋषि की पुत्री होने की वजह से इसको, तो वाक क्या कहती है, वाक कह रही कि अहम अर्थात मैं ही, रुद्रेभिः अर्थात 11 रुद्रों को के रूप में, आगे का वसुभिः और 8 वसुओं के रूप में। देखो हम 8 वसु मानते हैं, 11 रुद्र मानते हैं, 12 आदित्य मानते हैं, इस प्रकार से मानते हैं। तो यही कह रही है कि मैं ही अर्थात मैं वाक रुद्रेभिः 11 प्रकार के रुद्रों के रूप में, वसुभिः अर्थात 8 प्रकार के वसुओं के रूप में चरामी विचरण करती हूँ इस संसार में, रुद्रों के रूप में भी, वसु भी 8 प्रकार के वसुओं के रूप में भी चरामी मैं ही विचरण करती हूँ। और आगे कहा अहम आदित्य ही, और अहम मैं ही आदित्य ही 12 आदित्यों के रूप में, उत और विश्वदेवैहि विश्व देवता के रूप में, विश्व देवों के रूप में क्या करती हूँ, चरामी विचरण करती हूँ। आगे कहा अहम मैं ही मित्रा वरुणा उभा, अर्थात मैं ही मित्र देवता और वरुण देवता दोनों देवताओं को बिभ्रामी धारण करती हूँ, अर्थात मैं ही मित्र वरुणोभा बिभ्रामी, मैं ही मित्र देवता वरुण देवता दोनों देवताओं को बिभ्रामी धारण करती हूँ। और आगे कहा अहम इंद्राग्नि, मैं ही इंद्र को, अग्नि को, और अहम मैं ही अश्विनौभौ दोनों अश्विनी कुमारों को क्या करती हूँ, धारण करती हूँ। आई थिंक आपको समझ में आ गया हो कि अहम रुद्रेभिः चरामि वसुभिः, अर्थात मैं ही रुद्रों के रूप में चरण करती हूँ, मैं ही 8 प्रकार के वसुओं के रूप में विचरण करती हूँ। अहम आदित्यैहि, और मैं ही 12 प्रकार के आदित्यों के रूप में, उत और विश्वदेवैहि मैं ही विश्वदेवों के रूप में यहाँ पर विचरण करती हूँ। अहम मित्रा वरुणा उभाउ बिभ्रमी, अर्थात मैं ही मित्र और वरुण दोनों देवताओं को धारण करती हूँ। अहम इंद्राग्नि अहम उभा अश्विना, और मैं ही इंद्र और अग्नि दोनों प्रकार के देवताओं को और अश्विनी कुमारों को धारण करती हूँ। ठीक है, यही इसका अर्थ है। अब दूसरा मंत्र है, अब दूसरा मंत्र क्या कहता है, कह रहा अहम सोममा हनसम बिभ्रामी, अहम त्वष्टारम उत पूषणम भगम, अहम दधामी द्रविणम हविष्मते सुप्राव्य यजमानाय सुनवते। एक हरि अहम अर्थात मैं ही, सोमम अर्थात सोम रस के देवता को, अहनसम जो अभिसव के योग्य है, अर्थात कूटने पीस करके जो अभिसव के योग्य बन जाता है, उस सोम देवता को बिभ्रामी मैं ही धारण करती हूँ। आगे कहा अहम और मैं ही त्वष्टारम अर्थात निर्माण करने वाला जो देवता है,
उनको उत और पूषणम अर्थात जो पोषण करने वाला सूर्य देवता है उन दोनों को भगम और ऐश्वर्य वाले देवता को धारण करती हूँ। ठीक है, अर्थात मैं ही उस सोम को धारण करती हूँ जो सोम कैसा है, कूट पीसने के बाद कैसा हो जाता है, अभिषव के योग्य है, उस सोम देवता को धारण करती हूँ। और मैं ही त्वष्टा ऋषि को, पूषणम और पोषण करने वाले सूर्य को और भगम ऐश्वर्य देने वाले देवता को क्या करती हूँ, बिभ्रामी धारण करती हूँ। आगे कहा अहम दधामी, मैं ही दधामी धारण करती हूँ, द्रविणम यज रूपी धन को, हविस्मते हवि युक्त धन को धारण करती हूँ, सुप्राव्य जो देवताओं के लिए सुंदर आहुति को यजमान आए, जो यजमान सुनवते सोम का अभिषेक करने वाले हैं। अर्थात मैं उस आहुति को या मैं उस द्रविणम फल को धारण करती हूँ। को कैसे फल को, तो कह रहे हविस्मते है, जो सुंदर हवि को देने वाले, सुप्राव्य हविस्मते अर्थात सुंदर हवि को जो देवताओं को प्रदान करने वाला यजमान है, तो उस यजमान को क्या फल मिलना चाहिए, ऐसे फल को भी क्या करती हूँ, मैं धारण करती हूँ। ठीक है, यानी आहनसम कूट पीस करके अभिषेक के योग्य बनाए गए सोमम सोम देवता को अहम बिभ्रामी मैं धारण करती हूँ। अहम त्वष्टारम और मैं ही त्वष्टा देवता को, त्वष्टा यानी कैसा, निर्माण करने वाला जो देवता है, ऐसे त्वष्टा देवता को, पूषणम अर्थात पोषण करने वाले देवता को, भगम अर्थात ऐश्वर्य देने वाले देवता को क्या करती हूँ, धारण करती हूँ। अहम हविष्मते और मैं ही हवि देने वाले, सुप्राव्य सुनवते अच्छी प्रकार से सोम इत्यादि को निचोड़ करके हवि देने वाले यजमानाय यजमान के लिए द्रविणम दधाती मैं ही यज रूपी फल को, द्रविणम यानी यजमान को क्या फल देना है, उस अवश्यम भावी फल को दधामी मैं ही धारण करती हूँ, यानी यजमान को मैं ही फल प्रदान करती हूँ। उससे आगे है तीसरा मंत्र। अब तीसरा मंत्र कौन सा है, कह रहे अहम राष्ट्री संगमनि वसूनाम चिकितुषी प्रथमा यज्ञानाम ताम माम देवा व्यदधु पुरुत्रा भूरि स्थात्राम भूरिया आवेशयन्ति। अब ये क्या कह रही है कि अहम अर्थात मैं वाणी यानी मैं वाक, राष्ट्र ही जगत की ईश्वरी हूँ, ये आया हुआ है मंत्र। ठीक है, अहम अर्थात मैं वाणी राष्ट्री जगत की ईश्वरी हूँ, संगमनी और मैं ही प्राप्त करवाने वाली हूँ, वसूनाम धनों को, चिकितुषी क्या होता है, मैं ही ब्रह्म को जानने वाली हूँ, मतलब चिकितुषी में ज्ञान से संपन्न हूँ, कैसा ज्ञान कि ब्रह्म को जानने वाली हूँ, इसीलिए प्रथमा सबसे प्रमुख यज्ञानाम यजन करने योग्य मैं ही हूँ। ठीक है, अर्थात यजन करने योग्य में सबसे पहले मैं ही हूँ, क्योंकि चिकितुषी में ज्ञान से संपन्न हूँ, ब्रह्म को जानने वाली हूँ। और अहम राष्ट्रीय संगमनी मैं ही राष्ट्रीय हूँ अर्थात ईश्वरी हूँ, संगमनी वसूनाम और मैं ही धनों को प्रदान करने वाली हूँ। आगे कहा ताम अर्थात उन देवा देवताओं ने माम मुझको वेदधु रखा है, पुरुत्रा विभिन्न स्थानों में अर्थात अलग अलग स्थानों में, भूरि स्थात्रायाम भूरि स्थात्राम क्या होता, अनेक रूपों में अवस्थित रहती हुई, भूरिया आवेशयंती अनेक प्रकार की वस्तुओं को अपने अंदर, आवेशयंती में आवेशित करने वाली हूँ। ठीक है, अर्थात अहम राष्ट्री मैं ही ईश्वरी हूँ, वसूनाम संगमनी मैं ही वसूनाम अर्थात धनों को संगमनी प्रदान करने वाली हूँ, चिकितुषी और मैं ही ज्ञान से संपन्न हूँ, यानी ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करवाने वाली, यज्ञानाम प्रथमा सभी यज्ञों में सबसे प्रथम मैं ही हूँ, ताम भूरि स्थात्रायाम ताम अर्थात उन देवताओं ने, भूरि स्थात्रायाम अनेक रूपों में अवस्थित, भूरि आवेशयंती अनेक प्रकार की वस्तुओं को अपने अंदर, आवेशयंती में आवेशित करती हूँ, माम मुझको देवा देवताओं ने, पुरुत्रा अलग अलग स्थानों में अनेक स्थानों में वेदधु मुझे रखा है या प्रतिष्ठित किया है। ठीक है, आगे समझ में, 2 बार सुन लेना आ जाएगा। उसके बाद में मंत्र है मया सो अन्नम अति यो विपश्यति यह प्राणीति यह इह शृणोति इति उक्तम अमंतवो माम तम उपक्षीयन्ति श्रुधि श्रुतम श्रद्धीवम ते वदामि। ये आया हुआ है श्रुधि श्रुतम श्रद्धीवम ते वदामि। ठीक है, अब वाणी क्या कहती है, करी मया मेरे द्वारा ही, सह जो भी कोई मनुष्य अन्न खाता है वो अन्नमति वो मेरे द्वारा खाया जाता है। ठीक है, मतलब जो भी अन्न का प्रयोग करता है, जो भी अन्न का भक्षण करता है वो मया मेरे द्वारा ही किया जाता है। आगे कहा यो विपश्यति अर्थात जो कोई भी प्राणी देखता है वो मया मेरे द्वारा ही देखा जाता है। आगे कहा यह प्राणीति और जो कोई भी प्राणीति श्वास इत्यादि लेता है वो भी मेरे द्वारा ही लिया जाता है। और आगे कहा यह इह या फिर जो कोई भी शृणोति सुनता है,
या उक्तम वचनों को, मेरे द्वारा कहे गए वचनों को या किसी के द्वारा भी कहे गए वचनों को शृणोति, मनुष्य जब सुनता है या कोई भी प्राणी सुनता है वो मेरे द्वारा ही सुना जाता है। ठीक है, मतलब जो खाता है वो अन्न भी मेरे द्वारा खाया जाता है, जो देखता है वो मेरे द्वारा देखता है, जो प्राणिति प्राण लेता है, श्वास लेता है, वो भी मेरे द्वारा लेता है, और जो उक्तम कहे हुए को शृणोति सुनता है वो भी मेरे द्वारा ही सुना जाता है। और दूसरी लाइन में कहा अमंतवो माम, माम अर्थात मुझ अंतर्यामी रूप को, अमंतवो हो जो न मानने वाले हैं या मुझको जो न मानने वाले हैं, तम उपक्षीयंती मैं उनको, तम अर्थात उन लोगों को, उपक्षीयंती हीनता को प्राप्त कर देती हूँ या वो हीनता को प्राप्त करते हैं जो मुझे न मानने वाले हैं। श्रुधि इसलिए सुनो, श्रुतम हे विद्वानों, श्रद्धीवम श्रद्धा से प्राप्त होने योग्य वचनों को, ते वदामि मैं तुम्हारे लिए उपदेश करती हूँ। ठीक है, अर्थात यह अन्नमत्ति जो अन्न खाया जाता है, यह मया वो मेरे द्वारा खाया जाता है, यह विपश्यति जो देखा जाता है, यह प्राणिति जो प्राण लिया जाता है, और यह ईम उक्तम यह किसी के द्वारा भी उक्तम कही हुई बात को शृणोति जो सुना जाता है, यह मया वो सब कुछ मेरे द्वारा होता है। और यह जो मनुष्य माम मुझको अमंतवह नहीं मानता है, उपक्षीयंती वो क्या करते हैं, वो हीनता को प्राप्त हो जाते हैं अर्थात नष्ट को प्राप्त हो जाते हैं। श्रुत इसलिए सुनो, श्रुति हे विद्वानों, श्रद्धीवम ते वदामि मैं तुम्हारे लिए श्रद्धा का उपदेश देती हूँ। ठीक है, ये चौथा था। इससे आगे है पांचवा श्लोक में क्या कह रहे हैं, कह रहे अहमेव स्वयं इदम वदामि जुष्टम देवेभिः उत मानुषेभिः यम कामय तम तम उग्रम कृणोमि तम ब्रह्माणम तम ऋषिम तम सुमेधाम। अब क्या कह रही अहमेव मेरे द्वारा ही या मैं ही स्वयं अपने आप से इदम वदामि उपदेश करती हूँ, यानी मैं ही स्वयं से उपदेश करती हूँ, जुष्टम जो सेवित हैं, देवे भी देवताओं के द्वारा, उत और मानुषे भी मनुष्यों के द्वारा। अर्थात क्या कह रही है कि मैं ही उपदेश करती हूँ। कैसा उपदेश, ब्रह्म इत्यादि के द्वारा जो ब्रह्मा का जो उपदेश होता है या देवताओं इत्यादि से सेवित जो उपदेश है या मनुष्यों के द्वारा सेवित जो उपदेश है, उस ब्रह्मा का उपदेश क्या करती हूँ, मैं ही करती हूँ या मेरे द्वारा ही वो उपदेश किया जाता है। आगे कहा यम कामये, यम अर्थात मैं जिसको कामये चाहती हूँ, तम उस मनुष्य को या उस प्राणी को, तम उग्रम कृणोमि मैं उसे क्या कर देती हूँ, उग्र बना देती हूँ, सर्वश्रेष्ठ बना देती हूँ। मतलब मैं जिसको चाहती हूँ मैं उसी को उग्र यानी सर्वश्रेष्ठ बना देती हूँ। तम ब्रह्मांडम उसी मनुष्य को, उसी प्राणी को मैं क्या करती हूँ, ब्रह्मांडम सृष्टि की रचना करने वाला ब्रह्म बना देती हूँ। तम ऋषिम उसी को मैं ऋषि बना देती हूँ, ऋषि अर्थात जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का जो दृष्टा है, मैं ऐसा ऋषि बना देती हूँ। और तम सुमेधाम उसी को मैं उत्तम बुद्धि वाला बना देती हूँ। ठीक है, तो कहती है कि मैं स्वयं ही देवताओं के द्वारा, उत मानुषे भी और मनुष्यों के द्वारा सेवित ब्रह्म के इदम वदामि इस उपदेश को मैं ही सभी को कहती हूँ। और यम कामये जिसकी मैं कामना करती हूँ, तम तम उसी उस प्राणी को उग्रम कृणोमि मैं सर्वश्रेष्ठ बना देती हूँ। तम ब्रह्मांडम उसी को मैं ब्रह्मा बना देती हूँ यानी सृष्टि की उत्पत्ति करने वाला ब्रह्मा बना देती हूँ। उसी को मैं ऋषिम अर्थात तीनों कालों का दृष्टा ऋषि बना देती हूँ। और तम सुमेधाम उसी को मैं सुमेधा वाला यानी अच्छी बुद्धि वाला बना देती हूँ। ठीक है, अब उससे आगे है, अब इससे अगला मंत्र है अहम रुद्राय धनुरा तनोमि ब्रह्मद्विषे सर्वे हंतवा उ अहम जनाय समदम कृणोमि अहम द्यावा पृथ्वी आविवेश। अब क्या कह रही है वाणी, कह रही अहम अर्थात मैं ही रुद्राय रुद्र के धनुरा धनुष के ऊपर प्रत्यंचा को तनोमि चढ़ाती हूँ। अर्थात जो युद्ध में रुद्र इत्यादि का रोल होता है उसमें क्या करती है कि मैं ही उस रुद्र के धनुरा धनु के ऊपर यानी उसके धनुष के ऊपर प्रत्यंचा को आतनोमि चढ़ाती हूँ। ब्रह्मद्विषे है अर्थात जो मनुष्य ब्रह्म से द्वेष करने वाले हैं या वेदों से द्वेष करने वाले हैं, सर्वे उन असुरों को हंतवा मारने के लिए। ठीक है, अर्थात जो मनुष्य ब्रह्म से द्वेष करने वाले हैं या वेदों से द्वेष करने वाले हैं, उन सर्वे हंतवा उन हिंसक असुरों को हंतवा मारने के लिए अहम मैं ही रुद्राय धनुरा आतनोमि मैं ही रुद्र की धनुरा अर्थात धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाती हूँ। आगे कहा अहम और मैं ही जनाय मनुष्यों के कल्याण के लिए समदम युद्धों को कृणोमि करती हूँ। ठीक है, जनाय अर्थात मनुष्यों के कल्याण के लिए समदम युद्धों को कृणोमि करती हूँ। और अहम मैं ही द्यावा पृथ्वी द्युलोक और पृथ्वीलोक में आविवेश व्याप्त हो रही हूँ।
हो गया। अन्वय है कि ब्रह्मद्वेषी अर्थात जो ब्रह्म का द्वेष कर जो ब्रह्म का द्वेष करने वाले हैं, सर्वे ऐसे हिंसक असुरों को हंतवई मारने के लिए, या ब्रह्मद्वेषी का मतलब वेदों से नफरत करने वाले हैं, वेदों से द्वेष करने वाले हैं, या ब्रह्म से द्वेष करने वाले जो सर्वे हंतवई, सर्वे अर्थात जो हिंसक असुर हैं उनको हंतवई ही मारने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए, अहम मैं ही रुद्राय धनु आतनोमि, रुद्र की प्रत्यंचा, रुद्र के धनु अर्थात धनुष के ऊपर प्रत्यंचा को आतनोमि चढ़ाती हूँ, और अहम मैं ही जनाय समदम कृणोमि, जनाय है सभी मनुष्यों के कल्याण के लिए, समदम युद्ध इत्यादि को कृणोमि करती हूँ। अहम द्यावा पृथ्वी आविवेश, और मैं ही इस संपूर्ण द्युलोक और पृथ्वी लोक में आविवेश आवेष्टित हो रही हूँ या व्याप्त हो रही हूँ। अब उसके बाद में 7वां मंत्र है। 7वां मंत्र में क्या कह रहे अहम सुवे पितरम अस्य मूर्धन मम योनि अप्सु अंतः समुद्रे ततो वितिष्ठे भुवनानु विश्वतो अमुम द्याम वर्षमण उपस्पृशामि। एक हरी कि अहम मैं ही सुवे उत्पन्न करती हूँ, सुवे होता उत्पन्न करना, अर्थात मैं ही उत्पन्न करती हूँ किसको, पितरम अस्य, पितरम अर्थात आकाश को, द्युलोक जिसको बोलते हैं, अर्थात मैं ही उस द्युलोक और पृथ्वी आकाश लोक को उत्पन्न करती हूँ। कैसा लोक, जो मूर्धन, जो मूर्धा में स्थित है, अर्थात अपने शिरोस्थानीय, आकाश कैसा शिरोस्थानीय है, तो कह रही कि मूर्धन पितरमस्य अर्थात जो शिरोस्थानीय रूपी आकाश यानी द्युलोक है उसको अहम सुवे है, मैं ही उत्पन्न करती हूँ। और आगे कहा योनि ही, मैं ही कारण हूँ, अपसु अंत है व्यापनशील बुद्धियों का समुद्रे परमात्मा में, अर्थात परमात्मा में व्यापनशील जो बुद्धियां हैं योनि उनका कारण भी मैं ही हूँ। ततो वितिष्ठे, और इसीलिए वितिष्ठे विविध रूपों में विविध रूपों को व्याप्त किए हुए भुवनानि, मैं सभी भुवनों को विश्वतः संपूर्ण रूप से अमुम द्याम इस द्युलोक को वर्षमाणम अर्थात सर्वत्र व्याप्त करने से या कारणभूत शरीर से, अपने कारणभूत शरीर से उपस्पृशामि इस द्युलोक को मैं स्पर्श करती हूँ। क्या कह रही है, अन्वय है कि अस्य मूर्धन, अस्य अर्थात इस मूर्धन शिरोस्थानीय पितरम जो आकाश है वो अहम सुवे है, वो मेरे द्वारा ही उत्पन्न हुआ है या मेरे द्वारा ही उत्पन्न किया गया या मैं ही उत्पन्न करती हूँ। आगे कहा समुद्रे अपसु, समुद्रे यानी परमात्मा में, यहाँ समुद्र का अर्थ लिया गया परमात्मा, परमात्मा में अपसु अंत है, अपसु अंत यानी जो व्यापनशील बुद्धियाँ हैं या परमात्मा के अंदर जो बुद्धि स्थित हैं वो मम योनि ही, वो मेरा ही कारण है या मेरा ही भाग है। आगे कहा ततः विश्वा भुवनानि भुवना अनुवितिष्ठते, इसीलिए मैं संपूर्ण भुवना अर्थात संपूर्ण भुवन में वितिष्ठे मतलब अनेक प्रकार से विविध रूपों में मैं इस संपूर्ण लोक को व्याप्त किए हुए हूँ। उत और अमुम इस द्याम द्युलोक को वर्षमणा मैं अपने कारण शरीर से ही क्या करती हूँ, उपस्पृशामि मतलब मैं अपना स्पर्श करती हूँ या इस द्युलोक को मैं अपने ही कारण शरीर से क्या करती हूँ, स्पर्श करती रहती हूँ। उसके बाद में है 8वां मंत्र। अब 8वें मंत्र में क्या कह रहे अहमेव वात इव प्रवाम्यः आरंभमाणा भुवनानि विश्वा परो दीवा पर एना पृथ्वी एतावती महीना संभव। इसमें क्या कह रही अहमेव मैं ही वात इव वायु के समान, वात होती है ना वायु, वायु के समान प्रवाम्य अर्थात प्रवृत्त होती हूँ। जिस प्रकार से वायु हर जगह प्रवृत्त होती है उसी प्रकार से प्रवाम्य मैं भी हर जगह प्रवृत्त होती हूँ। आगे कहा आरंभमाणा यानी मैं उत्पन्न करती हूँ। भुवनानि विश्वा, विश्वा अर्थात संपूर्ण भुवनानि भुवनों को, संपूर्ण लोकों को मेरे द्वारा ही आरंभमाणा उत्पन्न किया जाता है। उससे आगे कहा परो दीवा, दीवा अर्थात द्युलोक से परे जितना भी एना पृथ्वी, ये पृथ्वी फैली हुई है अर्थात द्युलोक से परे जितनी भी एना पृथ्वी, जितनी भी पृथ्वी है, एतावती ये इतने बड़े परिमाण वाली पृथ्वी क्या है, महीना संभव हुआ, वो मेरी ही महिमा से फैली हुई है, संभव हुई यानी मेरी ही महिमा वहाँ तक पहुँची हुई है। तो क्या कह रही है कि अहम मैं ही एव विश्व भुवनानि, अन्वय है कि एव विश्वा भुवनानि, ये जो संपूर्ण भुवन है इनको आरंभमाणा मैं उत्पन्न करती हुई, वात इव प्रवामी मैं संपूर्ण विश्व में एक वायु के समान ठहरी हुई हूँ या वायु के समान मैंने संपूर्ण विश्व को क्या किया हुआ है, प्रवृत्त किया हुआ है। दीवा परह एना पृथिव्या, द्युलोक से परे जितनी भी ये पृथ्वी परे फैली हुई है, परह महीना इसकी संपूर्ण महिमा को एतावती बभुआ वो मेरे द्वारा ही व्याप्त की गई है। यह द्युलोक से लेकर के पृथ्वी लोक की इतने बड़े परिमाण की महिमा मेरे द्वारा ही फैली हुई है या मेरे द्वारा ही
संपूर्ण द्युलोक और पृथ्वीलोक का निर्माण किया गया। ठीक है, तो ये था आपका वाक सूक्त। अब 8 ही मंत्र हैं इसमें और इजी भी हैं सारे, मुझे नहीं लगता कि कोई हार्ड मंत्र है इसमें। अब तो हिंदी भी हो गई है तो हो जाएंगे। ठीक है, तो कहीं से भी समझ में ना आए तो मुझे बता देना, किसी भी अर्थ या किसी भी छोटे मोटे शब्द का अर्थ आपको नहीं आ रहा हो या रह गया हो गलती से, तो वो मुझे बता देना, आपको फिर से बता दूंगी। ठीक है, तो ये ज़रूर याद करना क्योंकि ये दार्शनिक सूक्त है और चारों दार्शनिक सूक्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से प्रश्न उठता ही उठता है। अब ये तो नहीं पता कि नासदीय से उठेगा, वाक से उठेगा, लेकिन चारों इंपॉर्टेंट है, चारों से उठेंगे। ठीक है, चारों से किसी से भी उठ सकता है, तो इसलिए दार्शनिक सूक्त। और कुछ सूक्त ऐसे हैं जो अग्नि सूक्त हो गया, इंद्र सूक्त हो गया, वरुण हो गया, पर्जन्य हो गया, 4-5 सूक्त ये। 4 सूक्त दार्शनिक सूक्त यानी पुरुष सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त, वाक सूक्त और नासदीय सूक्त, 4 सूक्त ये। और 4 सूक्त संवाद सूक्त जो होते हैं ना, शर्मापणी हो गया, यम यमी हो गया, विश्वामित्र नदी संवाद हो गया और पुरुरवा उर्वशी हो गया। ये 12 सूक्त तो ऐसे हैं कि जिनमें से हम एक अक्षर भी नहीं छोड़ सकते। इनमें से 12 के 12 सूक्तों में से हमें नहीं पता कि कहाँ से आएगा, लेकिन आएगा यहाँ से ही। ठीक है, बाकी तो एक ऐसा सोच लेते हैं कि कुछ विषय ऐसे होते हैं जो होते हैं, प्रमुख होते ही हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप मत करो, बाकी भी करने हैं, बाकी से भी प्रश्न उठ सकता है, लेकिन इम्पोर्टेंट में से भी कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है ना, वो बता रही हूँ मैं। तो ये दार्शनिक सूक्त आप ये सब सोच के मत छोड़ना कि नहीं भी आएगा, पुरुष से आ जाएगा या हिरण्य से आ जाएगा, 2 कर लेती हूँ या 3 कर लेती हूँ, 1 छोड़ देती हूँ, जो भी आएगा वो 3 में से आएगा, या मेरे को नहीं आता मिलेगा तो वो चौथे से होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सारे सूक्त मिला करके दिए गए। ऐसा नहीं है कि दार्शनिक सूक्त आपको 4 दे दिए कि भाई इनमें से एक अलग टॉपिक है, यहाँ से एक अलग प्रश्न पूछा जाएगा। नहीं, 21-22 सूक्त हैं, वो सारे के सारे दूसरी यूनिट में ही हैं, तो वहीं से प्रश्न किसी से भी उसे उठ सकता है। ठीक है, तो जहाँ से भी आपको न समझ में आए वहाँ से मुझे बता देना। वैसे तो मैंने करवा दिया है और ये यूट्यूब पे चली जाएगी ये वीडियो, बाद में देख लेना आप, जिसको भी ना समझ में आए। वहाँ से भी ना समझ में आए तो मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया हो। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे तुरंत बता देना।